हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपसे कह दिया था कि हम कार्ब एनायन के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की ये क्लास चल रही है और यूनिट नंबर जो है वो 5 चल रही है। काफ़ी टॉपिक इसमें पीछे कवर हो चुके हैं और मेन जैसे कार्बोकैटायन है वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाएंगे हम कार्ब एनायन, जैसे कि पिछले क्लास में ही हमने आपको बता दिया था। अगर आप सारे क्लासेस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं सभी क्लासेस को, और साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले कार्ब एनायन क्या होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। जैसे कार्बोकैटायन था, कार्ब का मतलब क्या है कार्बन, और एनायन का मतलब क्या है माइनस, यानी ऐसा कार्बन जिसके ऊपर माइनस लगा होगा, माइनस यानी कि निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाता है, कार्ब एनायन कहलाता है। तो साफ साफ सबसे पहले हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, वे ऑर्गन आयन, वे ऑर्गन या हो जाएगा यहाँ पर, वे ऑर्गन या आयन जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, आप उसको सही कर लें, इग्नोर करें उसे। वे ऑर्गन या आयन जिनमें कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कार्ब एनायन कहलाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि एनायन का मतलब क्या है, माइनस होगा उसके ऊपर। उसके बाद अब ये कैसे बनाएंगे, यानी कि प्रिपरेशन आप लिखेंगे। तो पहला है बाय हेटेरोलिटिक। तो हेटेरोलिटिक भी बता चुके हैं, जब एक दोनों ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसे हेटेरोलिटिक बोलते हैं। लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड लगा के MgBr। क्या होगा, कार्बन के ऊपर हम माइनस दिखाएंगे, वही प्रिपरेशन में आपको दिखाना होगा। क्या किया है, CH3 के ऊपर कार्बन वाले पे माइनस दिखा दिया है और MgBr पे पॉजिटिव दिखा दिया है। हेटेरोलिटिक में बताया भी था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये वाली रिएक्शन हो गई। और फिर उसके बाद अगली प्रिपरेशन की हेडिंग आपको डाल लेनी है, बाय एडिशन ऑफ आ न्यूक्लियोफाइल टू एल्कीन एंड एल्काइन। यानी कि आपको न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, यानी कि इसमें जो एग्जाम्पल थे वो सारे हमने निगेटिव वाले लिखवाए थे। अगर आपने देखी होगी पिछली वीडियो तो आपको पता होगा। एल्कीन का मतलब क्या होता है, सारे डबल बॉन्ड वाले। ठीक है, एल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, बताया भी था हमने। अगर सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसको पढ़ते हैं हम एल्केन, डबल बॉन्ड को पढ़ते हैं हम एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको पढ़ते हैं हम एल्काइन। ठीक है, क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल में क्या जोड़ दिया है हमने, एल्काइन को। तो देखिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 है तो ये क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, न्यूक्लियोफाइल में हमने ले लिया है CN, निगेटिव ले लिया है। क्या किया है, कुछ नहीं, कि बस यहाँ पर क्या है, ये वाला जब बॉन्ड टूटा है एक, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर माइनस आ गया है। ये वाला बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर जो CS था उसको हमने उल्टा लिख दिया और माइनस लगा दिया उसके ऊपर। और क्या किया है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये टूटेगा तो कहीं ना कहीं तो बॉन्ड बैलेंसिंग के लिए पूरा करेंगे, तो इस तरीके से। उसके बाद प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके गुण क्या है, तो पहला लिखा है एडिशन विद इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग में सारे हम पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक ले लिया है Br पॉजिटिव, और इधर ले लिया है हमने, क्या जोड़ दिया है, C2H5 निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन विद द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो ये हो गया, ये ले लिया एक हमने। इसमें क्या किया है हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब भी रिएक्शन में इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चल रहा होता है वो दोनों हटके जब जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और प्लस माइनस हट जाता है। कुछ नहीं किया, बस Br को जोड़ दिया जाके, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। उसके बाद अगला आपको डाल लेना है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चीज को हटाकर दूसरी चीज को जोड़ना। ऐसे समझ लीजिए, आपने ये चीज हटाई और इसकी जगह पर किसी और चीज को जोड़ दिया। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब बता चुके हैं, न्यूक्लियस लविंग। तो क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले एक न्यूक्लियस लविंग वाला न्यूक्लियोफाइल ले लिया है Br। ठीक है, अभी हमने इसका फॉर्मेशन भी किया था, कैसे किया था, C2H5 निगेटिव था और प्लस का Br निगेटिव था, तो ये था ना हमारा न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, इसमें जब जोड़ेंगे तो यही तो हमारा आएगा, तो सेम वही लिख दिया है। अब क्या किया है, यहाँ से जब ये वाला निगेटिव हटा के Br के ऊपर लगा दिया है और C2H5 यहाँ पर जुड़ जाएगा जाके, तो लिख दिया है C2H5 जैसा ये था वो वैसे लिखा, ये वाला इसके पास जुड़ गया जाके।
ठीक है, निगेटिव Br के ऊपर आ गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, देखिए यहाँ पर अलग से अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है रिएजेंट, तो आपको साफ साफ अलग से दिख रहा होगा। उसके बाद रीअरेंजमेंट हम आपको बता चुके हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है फिर से व्यवस्थित करना। कुछ इसमें भी बहुत आसान है, जैसा हमने आपको कार्बोकैटायन में लिखाया था बस वैसे ही है। उसमें क्या चल रहा था, CH3, यहाँ पर हमने रिंग्स ले ली हैं, बेंजीन रिंग, ठीक है। बस क्या किया, यहाँ से निगेटिव को हटा के यहाँ पर लगाया है और बेंजीन रिंग उठा के यहाँ पर लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर आ गया और बेंजीन रिंग यहाँ पर आ गई। उसके बाद अगली चीज़ करेंगे स्ट्रक्चर की। तो कार्बन का नंबर 6 होता है, वहाँ पर कार्बन पॉजिटिव था क्योंकि कार्बोकैटायन था। यहाँ पर क्या है, कार्बो एनायन है, तो एनायन के लिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। पॉजिटिव था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था, माइनस है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। तो विन्यास कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1s2 2s1 और 2p3 अगर जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जंप करेगा। वैसे तो इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे बनता है, मतलब विन्यास 1s2 2s2 2p2 यही तो बनता। यहाँ से जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, तो ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया, यहाँ पर 1 है तो 1 भर दिए, 3 है तो 3 भर दिए, px py और pz। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, तो 1 s है 3 p है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर निगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, निगेटिव का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो p कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 3 थे पहले, एक और आ गया तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसको कैसे भरेंगे, सेम वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, एक एंटी क्लॉक और भर देंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, अगर देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर में एक C है, ये कितने 1 2 और 3, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड बनेंगे, कितने 3 बनेंगे। ये जो पेयर में है एक ऐसे, इसको पढ़ते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको देखिए 2 दिखा भी दिए हैं, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि LP। बॉन्ड कितने संग बनाएंगे, इसके संग और इसके संग, 3 बॉन्ड बनेंगे और साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर भी तो ये क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी आकृति कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद अगली बात करेंगे इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का। इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। जैसे कार्बोकैटायन में क्या था, पहले 3 डिग्री था, 2 डिग्री था, 1 डिग्री था, फिर मेथिल वाला था। तो इसमें क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दिया। सबसे पहले मेथिल कार्बो एनायन आ जाएगा, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन सेम वही होगा। वहाँ पर क्या था, हमारा प्लस आई इफेक्ट था। यहाँ पर क्या करेंगे हम, बस प्लस आई इफेक्ट में क्या है, जहाँ जहाँ पे माइनस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। बस क्या क्या उल्टा भी लिखना होगा आपको, ये नहीं है सबसे पहले हमने वहाँ पर ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये, यहाँ पर उल्टा करना है। सबसे पहले ये वाला लिखना है, फिर ये, लेकिन प्लस जहाँ जहाँ पर था वहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। और ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख दिया है। यहाँ पर एक भी CH3 नहीं जुड़े हुए तो यानी केवल मेथिल है, एक जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री और 3 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर लिख दिया है इसके बारे में कि एल्किल ग्रुप्स के कारण कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक फॉर्मूला लिख दिया है। कार्बोकैटायन में क्या था, ऊपर स्टेबिलिटी थी और नीचे चार्ज था, इसमें उल्टा हो जाएगा। चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जैसे जैसे चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो लिख दिया चार्ज बढ़ने के साथ एनायन की स्टेबिलिटी घटती जाती है। अगर मान लिया यहाँ पर चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर उसके बाद ये टॉपिक भी हमारा पूरा कवर हो गया है। पहले हमने कार्बोकैटायन पढ़ाया था इससे पहले क्लास में, वो भी लॉन्ग का टॉपिक था। यहाँ पर कार्ब एनायन हालांकि पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन जो पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हमने पूरा कवर करवा दिया है। आपको क्या करना है, अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए। और आपके हो सकता है नवंबर लास्ट में आपके एग्जाम हो या दिसंबर स्टार्ट में, तो जो भी है आपका, आप स्टार्टिंग से जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए। ये सारे नोट्स जो है आपके बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए। कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी क्लास के साथ, इंटरमीडिएट के एक अगले टाइप के साथ, शायद आपको कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय